Hello friends, welcome to This is Best. Today's video is going to be fully dedicated to class 9 civics and CRT chapter, which is democracy in contemporary world. This video is second part of first topic, which is two tales of democracy. If you have not watched the first video, so must check out the channel and watch the video. So let us start the video. What took place in Chile on 11 September 1973 was a military coup. जो भी 11 सितंबर 1973 को चिली में हुआ था वह एक सैन्य तख्तापलट था. जनरल ऑस्टोगो पिनोशे एंड आर्मी जनरल लेड द coup. जनरल यानी कि सेना प्रमुख ऑस्टोगो पिनोशे, जिसे हम लोग पिनोशे बोलते हैं, वो एक आर्मी जनरल थे जिन्होंने इस कूप का यानी कि तख्तापलट का नेतृत्व किया था. द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज अनहैप्पी विथ अलादेज रूल. जो सरकार थी उस वक्त यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वह नाखुश थी अलादे के शासन से. एंड इज नोन, और ऐसा जाना जाता है, ऐसा सुनने में आया है कि टू हैव सपोर्टेड एंड फंडेड एक्टिविटीज दैट लेड टू द coup, यानी कि यूएसए ने इनडायरेक्टली रूप से चिली में हुए मिलिट्री coup को सपोर्ट किया बाय फंडिंग. Pinochet became the president of country and ruled it for next 17 years. पिनोशे वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, यानी कि सल्वाडोर अलादे को उन्होंने उनके पद से जब हटाया मिलिट्री को, उसके बाद ये पिनोशे वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, जो कि पहले एक आर्मी जनरल थे यानी सेना प्रमुख ऑफ द कंट्री, उस देश के चिली के बन गए. एंड रूल इट फॉर नेक्स्ट 17 ईयर, और उन्होंने उसके बाद यहाँ पर 17 साल तक शासन किया. फ्रॉम अ कंट्री दैट वाज इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि वह देश जिसे कि वह सरकार जिसे कि लोगों ने चुना था. दी पावर शिफ्टेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स, वो जो पावर था वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास चला गया. दे कुड डू एज दे विश्ड, यानी कि वो जो चाहते थे वही वे करते थे. एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम, और उन पे कोई सवाल नहीं उठा सकता था. दस अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन चिली. इस तरह से एक सैन्य तानाशाह चिली में आ गया, यानी कि तानाशाह यानी वहीं जो मिलिट्री coup के द्वारा होता है. पिनोशे गवर्नमेंट टॉर्चर्ड, यानी कि पिनोशे की जो सरकार थी उन्होंने टॉर्चर किया. एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु सपोर्टेड, यानी कि और बहुत सारों को मारा जिन्होंने जो अलादे को सपोर्ट करते थे. एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी, और जो लोकतंत्र चाहते थे, तो वे सोचे जो कि लोकतंत्र की भाई चाहते थे और अलादे को सपोर्ट करते थे. दिस इंक्लूडेड जनरल अल्बर्टो बेशालेट ऑफ चिलियन एयर फोर्स, यानी कि एक पर्सन थे जिनका नाम था अल्बर्टो बेशालेट, जो कि चिली के एयर फोर्स में काम करते थे. उनमें ये अल्बर्टो बेशालेट भी शामिल थे, यानी कि वे सल्वाडोर अलादे और डेमोक्रेसी को चाहते थे. अल्बर्टो बेशालेट एंड मैनी फर्दर, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे हु रिफ्यूज टू ज्वाइन द coup, यानी कि कोई भी जो coup होता है उसमें एयरफोर्स भी काम आती है, तो एयरफोर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था मिलिट्री coup को ज्वाइन करना, क्योंकि वे डेमोक्रेसी को चाहते थे. जनरल बेशेलेट वर्स, यानी कि ये जो अल्बर्टो बेशेलेट थे उनकी पत्नी को एंड डॉटर और उनकी बेटी को वे एयरपोर्ट इन पर उन्हें जेल में डाल दिया गया एंड टॉर्चर्ड, और उनको टॉर्चर किया गया. मोर देन 3000 पीपल वेयर किल्ड बाय मिलिट्री. 3000 से भी ज़्यादा लोगों को मिलिट्री के द्वारा मारा दिया गया. मैनी मोर वेयर रिपोर्टेड मिसिंग, और बहुत सारे मिसिंग घोषित किए गए, यानी कि बहुत सारे मिसिंग थे, यानी कि मिल ही नहीं रहे थे. नो वन नोज दैट वॉट हैपन टू देम, कोई नहीं जानता है कि उनको क्या हुआ. रिसोर्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बहाली. पिनोशे मिलिट्री डिक्टेटरशिप कैम टू एंड इन आफ्टर ही डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम इन 1988. पिनोशे का जो मिलिट्री तानाशाही था, यानी कि सैन्य तानाशाही था, वह खत्म कब हुआ, जब ही डिसाइड, यानी कि उसने अपने से यह निर्णय लिया टू होल्ड अ रेफरेंडम, यानी कि एक जनमत संग्रह कराने का. 1988 में पिनोशे ने ऐसा सोचा कि एक रेफरेंडम करा जाए. रेफरेंडम कुछ नहीं है, सिर्फ एक इलेक्शन का टाइप है जिसमें कि लोग वोट करते हैं अपने लीडर को. पिनोशे मिलिट्री डिक्टेटर्स, यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा कि पिनोशे मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पे रेफरेंडम के कारण खत्म हुआ. ही फेल्ट कॉन्फिडेंस, वो अपने आप में आत्मविश्वासी हो रहा था कि दैट इन दिस रेफरेंडम, ये जो जनमत संग्रह हो रहा है यानी इलेक्शन हो रहा है, दी पीपल वुड से यस, यानी उसे यस कहेंगे, यानी कि उसे ही चुनेंगे इस रेफरेंडम में. टू हिज कंटिन्यूइंग पावर, यानी कि वो जो पावर में मतलब कंटिन्यूइंग पावर होगा, यानी कि वो पावर में सत्ता में ही रहने का लोग उसे चुनेंगे.
बट द पीपल ऑफ द चिली हैड नॉट फॉरगेटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। लेकिन चीनी के जो लोग थे उन्होंने अपने लोकतांत्रिक परंपराओं को नहीं भूले थे, यानी कि वो लोकतंत्र चाहते थे, यानी कि लोकतंत्र की परंपरा को चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने डिक्टेटरशिप को ना कहा, यानी कि नो कहा, उनको वोट नहीं दिया। देयर वोट वाज अ डिसिसिव नो टू पिनोशे। उनका जो वोट था वह पिनोशे की तरफ नो में था। दिस लेड टू पिनोशे लूजिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल, यानी कि जैसे ही लोग उसे नो कहेंगे, यानी कि उसे चूज नहीं करेंगे, तो वहाँ पर पिनोशे हार जाएगा, तो उसका सबसे पहले पॉलिटिकल पावर जाएगा, और पॉलिटिकल पावर के अपने आप उसका मिलिट्री पावर भी खत्म हो गया। दी होप अलादे एक्सप्रेस्ड इन हिज लास्ट एड्रेस, जैसा कि हम लोगों ने सबसे फर्स्ट में चैप्टर में पढ़ा था, सल्वाडोर अलादे ने जो अपना लास्ट स्पीच रेडियो पे दिया था, उसमें हम लोगों ने जैसा ही ये देखा था कि फेरानी क्वार्टास एंड ट्रेशन वेयर फाइनली पनिश्ड, यानी कि ये लाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि फेरानी महाअपराधी क्वार्टास कायरता और जो विश्वासघाती लोग हैं उन्हें पनिश किया जाएगा। यही इसके बारे में बताया गया था कि ये मिलिट्री कुप जो हुआ था, जिसमें कि ये पिनोशे जहाँ पे लीडर बने थे तो उन्हें पनिश किया गया। पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रिसोर्टेड, यानी कि फिर से लोकतांत्रिक फ्रीडम मिला, क्योंकि तानाशाही में कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता, यानी कि डेमोक्रेसी फिर से आ गई। सिंस देन, और फिर वहाँ से चिली हैज हेल्ड 4 presidential elections in which different political parties have participated, यानी कि यहाँ पे फुल्ली डेमोक्रेसी थी, यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे उसके 4 प्रेसिडेंटल इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, मेनली प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रेसिडेंटल इलेक्शंस हो चुके हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। स्लोली द आर्मीज रोल इन कंट्रीज गवर्नमेंट हैज बीन एलिमिनेटेड, यानी कि धीरे धीरे आर्मी का जो भूमिका थी वो देश की सरकार में और धीरे धीरे खत्म होने लगी, यानी कि आर्मी का रोल उसमें खत्म हो रहा है, क्योंकि पहले जो था वो आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अब डेमोक्रेसी में हमेशा ही आर्मी का रोल कम होता है। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट कैम टू पावर ऑर्डर्ड इंक्वायरी, यानी कि जो सरकार पावर में आई तो उसने उसके बाद इंक्वायरीज में ये कहा कि इंक्वायरी उन्होंने बैठाने का ऑर्डर किया इनटू पिनोशे रोल, यानी कि पिनोशे जो शासन कर रहा था उसमें उन्होंने इंक्वायरी बैठाने का कहा। दिस इंक्वायरी, यानी कि ये जो इंक्वायरी बैठाए गए थे जो पावर में आई हुई गवर्नमेंट थी, शोड दैट हिज गवर्नमेंट, यानी कि उनकी जो सरकार थी, यानी कि इसकी पिनोशे की जो सरकार थी, वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल, वह सिर्फ ब्रूटल ही नहीं थी, यानी कि लोगों को मारने वाली ही नहीं थी, बट ऑल्सो वेरी करप्ट, और वह बहुत भ्रष्टाचारी थी, यानी कि बहुत करप्ट भी थी। Do you remember a little reference made earlier to General Bachelet's daughter who was imprisoned and tortured along with her mother? क्या तुम्हें ये याद है कि आप लोगों को याद ही होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले वाले पेज में थोड़ा सा इस संदर्भ में बात किया था कि एक जनरल अल्बर्टो बेचेलेट थे, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को जेल में डाल दिया गया था। वो डेमोक्रेसी को फेवर कर रहे थे और वो एयरफोर्स में काम करते थे। दैट गर्ल मिशेले बेचेलेट, यानी कि वो जो उनकी बेटी थी उनका नाम था मिशेले बेचेलेट, जिसे कि हम लोग मिशेल बेचेलेट बोलते हैं, वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली इन जनवरी 2006, यानी कि उसके बाद जब 2006 के जब प्रेसिडेंटल इलेक्शन हुए चिली में जनवरी में, तो वहाँ पर मिशेले बेचेलेट को चुना गया। ए मेडिकल डॉक्टर, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर थी, एंड अ मॉडरेट सोशलिस्ट, और वह समाजवादी भी थी। मिशेले बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका, इनकी लैटिन अमेरिका, इनके अमेरिका और उसके नीचे के जो कुछ कंट्री उन्हें लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो वहाँ पर अभी जब तक 2006 तक के बाद वाले ईयर्स में डिफेंस मिनिस्टर अभी तक कोई भी वुमेन नहीं बनी थी, तो ये मिशेल बेचेलेट पहली लैटिन अमेरिका में एक डिफेंस मिनिस्टर हुई, और वह एक डॉक्टर भी थी, और क्योंकि उसके जो पिता थे वे डेमोक्रेसी को चाहते थे, और उस समय में जब ये मिलिट्री को था तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए ये प्रेसिडेंटल इलेक्शन जीती थी। इन दी प्रेसिडेंटल इलेक्टेड सी डिफीटेड वन ऑफ द चिलीज रिचेस्ट मैन, यानी कि वो जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन हुआ था उसमें चिली के सबसे अमीर आदमी को भी मिशेले बेचेलेट ने हरा दिया था, क्योंकि इसके फादर भी एक डेमोक्रेसी को फेवर करते थे उस समय में, और ये भी डेमोक्रेसी को फेवर करती थी। इन दिस फोटोग्राफ ऑफ हिज विक्ट्री स्पीच, यानी कि ये जो आपको बगल में दिखाया गया है इस पेज में कि जब वो जीती थी, फोटोग्राफ ऑफ हर विक्ट्री स्पीच, यानी कि जब वह विक्ट्री जीती थी तो तभी का उनके सपोर्टर्स के साथ क्या स्पीच है। ये जो उसके बाद ये बताया गया कि लास्ट में जो स्पीच दिया बेचेलेट जब उन्होंने जनरल इलेक्शन को जीत लिया था,
बिकॉज आई वॉज विक्टिम ऑफ हेट्रेड, क्योंकि मैं हेट्रेड यानी कि नफरत की एक विक्टिम थी। आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ, मैंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। टू रिवर्स दैट, बदलने में, उल्टने में, हेट यानी कि नफरत को, एंड टर्न इट इनटू अंडरस्टैंडिंग, उसे अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस यानी कि कोई भी चीज़ को टॉलरेट करना और अंडरस्टैंड करने में मैंने उसे बदल दिया। एंड वाई नॉट से इट, और हाँ क्यों नहीं इसे लव में बदला जाए। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अगले वीडियो में आगे की बातें करेंगे, जैसे कि डेमोक्रेसी इन पोलैंड, यानी कि जो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट में पढ़ा टूटल्स, यानी कि 2 कहानी डेमोक्रेसी की। तो पहली जिसकी चिली थी, चिली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और अब हम लोग डेमोक्रेसी इन पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।